हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। आज देखेंगे कि भवानी काकू बोलेगी विराट को तो इन दोनों पर पहले ही शक था और तो अब तो लगता है कि इन दोनों के बीच में पहले ही कुछ चल रहा होगा। मोहित कहेगा बस करिए आप लोग, कितनी बकवास करते जा रहे हैं आप। अरे कम से कम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो किसी की बुराई मत करिए। बोलने से पहले 100 बार सोच तो लीजिए। तभी अश्विनी काकी कहती है मेरी बेटे की वजह से आज मेरी बहू की ये हालत है, लेकिन यहाँ तो सबको उसकी बुराई करने में लगे रहे हैं। तभी पाखी कहती है विराट मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं अजिंक्या को ऊपर नहीं भेजती। शिवानी बुआ कहती है कैसी इंटेंशन की बात कर रही हो? अजिंक्या की ऐसी कौन सी इंटेंशन थे जो तुम्हें बुरा लगा? पाखी तुम क्या कहना चाहती हो? सही सही साफ लफ्ज़ों में बोलो। मोहित कहता है साही बहन की जो हालत है ना, ये इसका जिम्मेदार आप सब लोग हैं। उनकी आई है ना आबा, वो अनाथ है, अनाथ। आज उनकी हालत इसी वजह से है और आप लोग उनके फ़ायदा उठा रहे हैं। आज अगर उनके आई बाबा होते ना दादा, आज आपको कितने सवाल पूछते। आज वो पूछते कि उनकी बेटी की हालत क्यों हुई और कैसे हुई, और आप मुंह दिखाने के लायक भी नहीं होते। भाई बहिनी मेरी छोटी बहन है और वो अनाथ हुआ तो क्या हुआ? उनकी भाई है ना उनके पास। मैं आपको सवाल पूछती हूँ दादा, आपकी नज़र इतनी छोटी और इतनी उलझी कब से हो गई? शर्म आती है मुझे आपको दादा कहने में। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ मैं आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। तभी विराट कहता है मुझे माफ़ कर दो मोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू देखना तेरी बहन ठीक हो जाएगी और एक ना एक दिन वापस आ जाएगी। मानसी बुआ कहती है विराट तुम्हें जो बोलना था वो बोल चुकी हो ना। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी की ये हालत है, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझती है और डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं। कहते हैं कि अभी पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, अब और 1 घंटा क्रिटिकल होने वाला है। अब हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आप कोई भी नहीं मिल सकते। विराट अपने हाथों को सिर्फ एक टक देखता रह जाता है। भवानी काकू कहती है पुलकित तुम इधर क्या कर रहे हो? कुछ बोल पाए मानसी बुआ कहती है मैंने उसे बुलाया है। पुलकित ना साई का प्रोफेसर है, इस घर का भी दामाद है। कहता है ज़रूर आप लोगों से कोई ऐसा बोला होगा कि साई का ये हालत हुआ है। आप लोग सही सही बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? ओमकार चाचू कहते हैं ए बोलने से पहले सोच भी लिया करो। साई की जो ये हालत हुई है ना, ये घर के अंदर नहीं घर के बाहर हुई है। घर के बाहर कोई भी गाड़ी उसे टक्कर लगा देगी, इसके जिम्मेदार हम कैसे हुए? पुलकित कहता है मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ और साई को भी जानती हूँ। अब आप बताइए कि आप लोगों से कौन सा सदस्य है जो साई को इतना बड़ा धक्का दिया? वो गुस्से में बाहर गई और उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मोहित कहता है जीजू मैं आपको बताऊंगी कि बात क्या हुई थी। साई बहिनी को भले बुरा बोलने वाला कोई नहीं है, वो हमारी विराट दादा है। वो अपनी पत्नी को शक किया, वो भी अजिंक्या को लेकर। वो बेचारा तो उनकी हालचाल पूछने आया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। वो जब घर आया तो विराट दादा भले बुरा कह दिया, जिसके वजह से साई बहनी घर से बाहर निकल। पुलकित कहता है वाह विराट वाह, यकीन नहीं हो रहा है, आई एम सरप्राइज्ड। तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो? पढ़े लिखे, इतने होनहार, इतने बड़े IPS ऑफिसर हो, तुम्हारी सोच इतनी उलझी है, अपनी पत्नी पर शक करने लगा कि अजिंक्या को लेकर। अरे उन दोनों अच्छे दोस्त है। एक पति को एक पत्नी के अच्छा और कौन जान सकता है? तभी विराट कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पुलकित, तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो ना। ये लोग कह रहे हैं कि साई की हालत बहुत क्रिटिकल है, तुम जाकर देखो ना, शायद तुम्हारे आने से वो ठीक हो जाए। पुलकित कहता है बस करो ये ड्रामा, मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम कान खोल कर सुन लो, तुम होंगे बड़े IPS ऑफिसर पर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। अगर साई को कुछ भी हुआ एक बार गांठ बांध लेना, मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज कर ही रहूँगा और बने रहो तुम IPS ऑफिसर। जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें जाने से कोई नहीं रुक पाएगा। विराट कहता है मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, आपको जो करना है करिए, पर मैं आपको 2 मिनट ही मांगती हूँ। आप मुझे
साई के पास ले जाइए। तभी पुलकित विराट का हाथ झटक देता है, कहता है ये पॉसिबल नहीं है। हाँ कहकर पुलकित अंदर चला जाता है और विराट बाहर खड़ा रहता है। पता नहीं विराट की हालत कैसी हो जाती है, क्योंकि वो जोर जोर से दीवार पर हाथ पटकने लगता है। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी बीबी पे शक कर लिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अगर साई को कुछ हो गया मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं कुछ कर लूँगा, मेरे साई को बचा लो पापा। जैसे ही अंदर पुलकित जाता है, कहता है अरे देशपांडे आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपके पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। अरे इनको 1 घंटे में होश नहीं आया तो ये कोमा में चले जाएंगे, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भवानी काकू कहती है मुझे ना ये पुलकित पर डर लगने लगा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हम सबको जेल भेजा कर ही रहेगा। ओमकार चाचू कहते हैं क्यों डर रहे हो बहिनी, अगर कोई जेल जाएगा ना वो विराट जाएगा। निनाद कहते हैं क्यों, विराट जाएगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उम्मी, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम विराट के चाचा हो। तभी मानसी बुआ कहती है कितने स्वार्थी हो ना तुम लोग, अभी हॉस्पिटल पर रहकर भी तुम सोच रहे हो कौन जेल जाएगा। अरे शांत हो जाओ शांत। पुलकित बस साई को देखता रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में देखिए कि साई आंखें खुलेगी और पुलकित से कहेगी मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि विराट सर ने मुझे शक किया, लेकिन उनकी बर्ताव का मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मैं आज के बाद विराट सर का शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ये सब होगा कल के एपिसोड में। और आपको हमारी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।